हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 12 की विषय गणित की प्रश्नावली 7 अवकलन, जिसकी विविध प्रश्नमाला इससे पहले वाले वीडियो में चल रही थी, जिसके आगे की प्रश्न 10वां 11वां 12वां हम यहाँ पे पढ़ेंगे। 9वां 10वां 11वां सॉरी, तो 9वां 10वां 11वां 12वां और 13वां, ये 5 प्रश्न हम इस वीडियो। तो सबसे पहले जो 9वां प्रश्न है, 9वें प्रश्न में जो आपके सामने ये फलन लिख रहा है, तो ये आपका क्या है, प्राचल के रूप में ये फलन है, यानी कि x और y। तो y फलन x चर है जिनके बीच का जो प्राचल है वो t है। तो यानी आपको क्या करना है, इस फलन 90 में आपको dy बटे dx याद करना है। और ये आएगा कैसे, आपको यहाँ पर दोनों का t के सापेक्ष अवकलन करना है। किसके सापेक्ष अवकलन करना है आपको, t के सापेक्ष। तो जो मैंने यहाँ पे जो लाइन लिखी है उसका मतलब है t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये आपका आएगा dy बटे dt बराबर 12 इंटू 1 का अवकलन 0 माइनस cos t का अवकलन होता है माइनस साइन t। cos t का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे माइनस साइन t, जिससे ये प्लस साइन t हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से dy बटे dt का जो मान है ये आएगा 12 साइन t, समीकरण नंबर 1। ऐसे यहाँ पर भी हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यह आएगा dx बटे dt बराबर 10 इंटू टी का अवकलन 1 माइनस साइन टी का अवकलन cos t। तो इस तरीके से इसका अवकलन आएगा dx बटे dt बराबर 10 इंटू 1 माइनस cos t, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। ठीक है, यह आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब आपको dy बटे dx चाहिए, तो आपको समीकरण 1 में 2 का भाग देना चाहिए। तो 1 में 2 का भाग दोगे तो ऊपर आएगा dy बटे dt और नीचे आएगा dx बटे dt। ऐसे dy बटे dt का मान है 12 साइन t और नीचे है 10 गुणा 1 माइनस cos t। dt से आपका dt कट जाएगा और यह आएगा dy बटे dx। यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 6 12, तो यह आएगा 6 साइन टी बटे 5 गुणा 1 माइनस cos t। वैसे मैंने dy बटे dx का मान निकाल दिया, लेकिन आप चाहें तो इसको और सरल लिख सकते हैं। कैसे, आपने cos 2a का सूत्र पढ़ा है, cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, ये कई बार काम आया है। ठीक है, अब देखो यदि हम इसको a समझें तो यहाँ पे आता है a/2। ठीक है, और इस एक को इधर भेज दे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये होगा 1 प्लस कॉस a बराबर 2 कॉस स्क्वायर a/2। तो 1 के साथ कॉस हो तो 1 प्लस कॉस a हो तो 2 कॉस स्क्वायर a/2 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कौन है, माइनस। तो इसी तरीके से दूसरा सूत्र और होता है जिसमें cos 2a का मान होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। यदि यहाँ a हो तो यहाँ a/2 आता है, और फिर हम इसको इधर और इसको उधर भेज दें तो ये 1 माइनस कॉस a हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a/2। यानी कि 1 माइनस कॉस a और 1 प्लस कॉस a के सूत्र होते हैं, ये पहले भी कई बार काम आए हैं। तो यहाँ पे माइनस है पर कभी प्लस भी आ सकता है, तो 1 माइनस कॉस a का मान आपको क्या रखना है, 2 साइन स्क्वायर a/2। तो यहाँ t है तो आपको t/2 लिखना है। तो आपको क्या करना है, dy बटे dx बराबर, तो नीचे क्या करना है आपको 5 इंटू इस 1 माइनस कॉस टी में ये सूत्र लगाना है, ये वाला। तो ये सूत्र लग के क्या आएगा इसमें, 2 साइन स्क्वायर टी बटा 2 यानी t/2। अब ऐसे ही आपके सामने एक सूत्र होता है साइन 2a का। साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, यदि ये 2a है तो यहाँ दोनों जगह a आता है, लेकिन यहाँ साइन a हुआ तो इसी सूत्र से यहाँ a/2 आ जाएगा। तो ऐसे साइन a का सूत्र होता है 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। ऐसे ही आपको साइन t में ये सूत्र लगाना है। तो ये आएगा 6 इंटू ये आएगा 2 साइन t बटा 2 इंटू कॉस t बटे 2। ऐसे करने से क्या होगा, त्रिकोणमिति के सूत्र के इस्तेमाल करने से देखो 2 से तो आपका 2 कट गया, ये साइन जो है इसकी घात 1 रह जाएगी, 2 कट गई, 1 घात रह गई, और हमारे पास बचा आंसर में 6/5 और ऊपर बचा cos t बटे 2, नीचे बचा sin t बटे 2।
यानी ऊपर कॉस थीटा नीचे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा 10वीं क्लास के सूत्र से होता है कॉट थीटा। तो ये कॉट और थीटा कौन है, t/2, तो ये t/2। तो ये इसका dy बटे dx का सरलतम रूप आया 6/5 इंटू कॉट t/2। तो इस तरीके से हम 90 प्रश्न में क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों फलनों का t के सापेक्ष अवकलन करके dy बटे dx कैसे निकलेगा, भाग देकर, और फिर इसको त्रिकोणमिति की सहायता से हम एक सरलतम रूप में भी निकाल सकते हैं ये। तो ऐसे भी हमने कई सारे प्रश्न, एक स्पेशल प्रश्नावली थी प्राचल के रूप में फलनों का अवकलन किया था। ऐसे ही 10वां प्रश्न में भी आपके सामने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपके सामने ये फलन है। इसका नाम नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप देना चाहें तो इसका नाम दे सकते हैं। जैसे 10वां प्रश्न है, आप इस फलन का नाम रखना चाहें y रख सकते हैं। तो देखो आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं। पहले तो आपको इसका सरलतम रूप ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इसका क्या ज्ञात करना पड़ेगा, सरलतम रूप ज्ञात करना पड़ेगा। इसका सरलतम रूप कई तरीके से निकाल सकते हो। आप चाहे तो एक सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाले का, ठीक है। यह आप एक नॉर्मल तरीके से इसको सरलतम रूप दूसरे में निकाल सकते हो। कैसे, देखें, पुनः हमने माना क्या, x बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स x, x बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो यदि हम इसको यहाँ पर रखें तो y बराबर, इसको हम साइन इनवर्स x रहने दें और यहाँ रखें हम, तो क्या आएगा देखें, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स, और इसका मान आता है रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मान साइन थीटा। इनवर्स से ये हट गया, तो अब y बराबर आया साइन इनवर्स x प्लस थीटा, इनवर्स से साइन हट गया। फिर आपका आया y बराबर साइन इनवर्स x प्लस, यहाँ पे आपको थीटा का मान रख देना है। जैसे आप थीटा का मान यहाँ रखोगे तो थीटा का मान रखोगे कॉस इनवर्स x। और पहले भी आपकी प्रतिलोम त्रिकोणमिति की जो 7.2 थी प्रश्नावली, उसमें सूत्र दिखाया था मैंने, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। तो ये भी एक प्रतिलोम त्रिकोणमिति का सूत्र है, तो इसका मान π/2 होगा। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2, और कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर π/2। ये 3 सूत्र हैं, तो इसका मान π/2 हो जाएगा। फिर आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह आएगा dy बटे dx बराबर 0, क्योंकि π/2 कैसी राशि है, एक अचर राशि है। तो अचर राशि का अवकलन क्या हो जाएगा, तो आप इसको सरलतम रूप में बदलेंगे तो इसका सरलतम रूप आएगा y बराबर π/2। और आप चाहें तो इसका अवकलन वहीं पर ही कर सकते हैं, इसको बिना सरलतम रूप के भी आप करना चाहें तो इसका अवकलन यदि करेंगे तो आपका ये 0 ही आएगा। दिखाते हैं इसको डायरेक्ट अवकलन करके, x के सापेक्ष डायरेक्ट अवकलन कर दें तो ये आएगा dy बटे dx बराबर साइन इनवर्स x का अवकलन होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके अवकलन में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन वहाँ पर वो एक संयुक्त फलन है, तो ध्यान से समझना। साइन इनवर्स, इस पूरे को x समझेंगे हम, तो ये आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो हम इस x का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अवकलन आपको करना पड़ेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर का। स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। तो इस साइन इनवर्स किया और इस पूरे को मैंने x समझा अंदर जो लिख रहा है इसको। तो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/√1 माइनस, और इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और फिर √1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे क्योंकि ये संयुक्त फलन है। फिर आपका dy बटे dx बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/√, ध्यान से समझें, डायरेक्ट लिख सकते हैं वैसे तो, पर देखो अब ध्यान से सोचो, देखो इसमें से इसको घटाएं तो ये कट जाएगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर रूट लूंगा तो x आ जाएगा। तो यानी इस पूरे को हल करने पे 1/x आएगा। सोचना कैसे, कोष्ठक हटाऊंगा, 1 से 1 कट जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और √x² का मान x हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका अवकलन करेंगे तो पहले रूट का होगा 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू
फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये आएगा 0 माइनस 2। तो इस तरीके से इसका अवकलज ये और हो जाएगा आपका, ठीक है। ये इसका तो हल ये हो गया और इसका अवकलज ये हो गया। अब इसको हम सरल करें तो क्या आएगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से आपका ये 2 कट जाएगा, इस x से आपका ये x कट जाएगा, तो ऊपर आएगा मतलब आगे आएगा माइनस, ये माइनस आ गया तो माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये दोनों सेम है, बीच में माइनस है, तो इसलिए डी वाई बटे डी एक्स का जो मान है वो आएगा 0। तो आपको इस प्रश्न के 2 तरीके आपको यहाँ करा दिए, तीसरा तरीका ही बताया था आपको। आप चाहें तो इसका सरलतम रूप साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के सूत्र से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा 10वें प्रश्न के आपने 2 तरीके या 3 तरीके आपने यहाँ पे सीख लिए। ऐसे ही आपका 11वां प्रश्न है। 11वें प्रश्न में एक समीकरण दे रखा है एक्स वाई में। तो देखो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स ए है। तो सिद्ध करना है डी वाई बटे डी एक्स बराबर वाई बटे एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो x और y, तो y तो फलन है, x चर है, और जो स्मॉल a जो दिया है वो एक अचर राशि है, ठीक है। तो ये एक अचर राशि है। तो देखो कैसे करेंगे इसके। तो सबसे पहले मैंने जो आपको समीकरण दिया उसको उतारा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स ए। कहीं आप चाहें तो इसमें यहीं अवकलन कर दें, लेकिन इस तरीके से आपको परेशानी आएगी, बहुत बड़ा हो जाएगा ये, इसलिए पहले इसको उधर भेज दें। ऐसा क्यों कर रहा हूँ सोचो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इनवर्स हट के कॉस हो जाएगा, ब्रैकेट में आएगा टेन इनवर्स ए। देखो यदि मैं इसका अवकलन यहीं करता तो इस पूरे को x समझता और इसमें सूत्र लगाता -1/√1 माइनस इसका स्क्वायर, यानी इसको x समझता इसका स्क्वायर। तो ये बेफालतू को परेशान करना, फिर अंदर का अवकलन हम जब भी करते। लेकिन यदि मैं इसको उधर भेज दूं तो उधर पूरी राशि अचर राशि हो जाएगी और इसका अवकलन फटाफट 0 हो जाएगा डायरेक्ट। तो इसलिए आपको ये सूत्र नहीं लगाना पड़ेगा कॉस इनवर्स एक्स वाला, और अवकलन हमको अंदर वाले का जब भी करना और अब भी करना पड़ेगा। तो मैंने ये इसलिए उधर भेजा है जिससे हम अवकलन करें तो आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो ऐसा करने से आपका ये इनवर्स कॉस बन गया और उधर पूरी राशि जो है अब भी अचर राशि है। अब हम अवकलन करें किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष यदि हम अब भी अवकलन करें तो उधर तो 0 हो जाएगा और इधर अंश बटे हर का सूत्र लग जाएगा। कौन सा सूत्र लग जाएगा, अंश बटे हर के अवकलन का सूत्र। तो देखें क्या आएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये बटे और नीचे आएगा हर स्क्वायर, यानी हर जो है वो ये है और इसका स्क्वायर, हर स्क्वायर हो गया। ऊपर आएगा अंश का अवकलन, ऊपर आएगा अंश का अवकलन, इसका ऊपर वाले का अवकलन करेंगे तो मझले कोष्ठक में आएगा 2x माइनस वाई स्क्वायर का आएगा 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स। ये अंश का अवकलन हुआ है, हर यूं की तो ही, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूं की तो ही आया। अंश का अवकलन इंटू हर, आगे आपका आगे आएगा माइनस किसका, सूत्र का, अंश यूं की तो ही, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूं की तो ही। फिर ब्रैकेट में आएगा मझले कोष्ठक में हर का अवकलज, हर कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका अवकलज आएगा 2x, वाई स्क्वायर का आएगा 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर, और उधर अचर राशि है तो उस पूरे का अवकलज आएगा 0। ठीक है। अब देखो ये बटे का आपको परेशान करेगा, आप इसको उधर भेज दें, बच गुणा कर दें, यानी बटे लगा के इसका गुणा इससे करेंगे तो ये उधर जाके 0 हो जाएगा और ये एक ओके इधर यही रहेगा, और इसको हम फिर सरल कर सकते हैं। देखो क्या आएगा आगे, यदि हम इनको हल करें, सरल करें तो देखो क्या आता है, इसका गुणा इससे करें तो ये आएगा 2x³ प्लस का, इसका गुणा इससे करें तो ये आएगा प्लस के 2xy²। समझने की कोशिश करें, 2x का गुणा इससे किया 2x³ प्लस 2xy² माइनस, अब हम इसका गुणा इससे करें तो ये आएगा माइनस 2x² इंटू डी वाई बटे डी एक्स, और इसका गुणा इससे करें तो ये आएगा माइनस के 2y³ डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है। फिर आपका आएगा बीच में जो भी है देखते हैं, बीच में माइनस रहने दें अभी, और
कोष्टक लगाएं। जैसे ये गुणा किया है, ऐसे इनका गुणा करें तो देखो ये आएगा 2x3, सेम टू सेम, चिन्हों का फर्क आएगा केवल। x इसका गुणा इससे किया तो 2x3, वो भी प्लस का। अब इसका गुणा इससे करें तो ये आएगा प्लस के 2x² y इंटू डी वाई बटे डी एक्स। आगे y का गुणा करेंगे इसका y² का तो ये आएगा 2xy²। देखते जाएं, इसका गुणा इससे किया तो ये आया माइनस के 2xy²। ठीक है, अब इसका गुणा इससे करें तो फिर दोबारा माइनस आएगा, फिर आएगा 2y³ इंटू डी वाई बटे डी एक्स और बराबर में आएगा 0। अब देखो ये बड़ा कोष्टक इसे हटा दें, डायरेक्ट हटा रहा हूँ मैं, तो इसे हटाएं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इस कोष्टक से आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी प्लस माना जाएगा, कोई भी चिन्ह नहीं है तो। लेकिन इस कोष्टक को हटाएंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। क्या? आगे माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह आपके बदल जाएंगे। तो यदि इस कोष्टक को हटाते हैं तो आगे माइनस होने की वजह से अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। देखो जैसे मैंने हटाया तो ये प्लस है वो माइनस हो गया, माइनस है वो प्लस हो गया, ये भी प्लस और ये भी प्लस। तो इस कोष्टक को हटाने के बाद इस तरीके से प्राप्त होते हैं। तो 4 पद ये, 4 पद ये, 8 पद। अब 8 पद में देखते हैं कौन कौन जुड़ेंगे, कौन कौन घटेंगे, कटेंगे, क्या होता है। तो देखो ये प्लस का है और वो माइनस का, तो ये खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2x² y डी वाई बटे डी एक्स, ये दोनों पद एक जैसे हैं, परंतु ये दोनों एक जैसे तो हैं पर दोनों का चिन्ह एक जैसा है, तो ये जुड़ेंगे। ठीक है, अब देखो 2xy² और 2xy², ये दोनों भी दोनों प्लस के हैं, इसलिए ये दोनों भी कटेंगे नहीं, ये दोनों भी आपके जुड़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये और ये देखें, ये माइनस का है और ये प्लस का, तो ये भी कटेंगे। ठीक है, तो जो जुड़े और कटे आपने देखा तो 4 खत्म हो गए, तो आपके पास 4 रह गए जिनमें से 2 जुड़ गए। तो जुड़ने के बाद क्या आता है देखें आप, तो देखो डी वाई बटे डी एक्स इसके साथ और इसके साथ आता है, तो ये आएगा माइनस के 4 x² y² इंटू डी वाई बटे डी एक्स। अब देखो ये और ये, जैसे देखो निशान लगा रखा है, एरो लगा रखा है दोनों में, तो ये प्लस का और ये प्लस का, तो ये आएंगे प्लस के 4xy² बराबर 0। अब देखो आप किसी, चाहे तो इसको उधर ले जाओ चाहे इसको उधर ले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप किसी को भी उधर ले जाओ, तो मैं इसको ले जाता हूँ, तो ये आता है माइनस के 4x² y² डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, एक थोड़ी कमी कर दी हमने, यहाँ पर जो डी वाई बटे डी एक्स को जोड़ा है x² y है इस पर, तो ये 4x² y आया है और वो 4xy² आया है। ठीक है, तो ये 4x² y यूँ की तो यहाँ पर ही है और इसको उधर भेजेंगे तो ये आएगा माइनस के 4xy²। ठीक है, और 0 की कोई वैल्यू नहीं है उधर के साथ, क्योंकि संख्या पहुंच गई तो 0 की कोई मतलब ही नहीं है। अब हमारे पास क्या करना है, डी वाई बटे डी एक्स का मान निकाला, तो ये इसके नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से आगे जो देखो इस बॉक्स में लिख रहा हूँ आंसर पूरा, तो आगे आपका आएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस के 4x² y, इसके नीचे चला जाएगा तो यह आएगा माइनस के 4xy² बटे माइनस के 4x² y। ठीक है, अब देखो कटने के बाद क्या बचता है, तो आगे तो वो सेम टू सेम है डी वाई बटे डी एक्स। यहाँ पर देखो माइनस से तो माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, x की घात ऊपर 1 है नीचे 2 है तो x नीचे बचेगा, और y की घात ऊपर 2 है नीचे 1 है तो ऊपर y की घात 1 बचेगी। तो इस तरीके से डी वाई बटे डी एक्स का जो मान है वो y बटे x आता है। अब आप अपने प्रश्न में देखो आपको सिद्ध क्या करना है, तो हमें यही सिद्ध करना है कि डी वाई बटे डी एक्स का मान क्या आना चाहिए, आपका y बटे x। तो हम इतना कुछ करने के बाद लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। तो इस तरीके से देखा 11वां प्रश्न थोड़ा बड़ा जरूर है, पर आपका ये प्रश्न पहले सवालों की तरह ही सरल है। तो इस तरीके से आप अपने 11वें प्रश्न को कर सकते हैं, और आप चाहे तो डायरेक्ट बिना कॉस को उधर भेजे कर सकते थे, लेकिन इस तरीके से आपका प्रश्न बहुत बड़ा होता, आपकलन करने में बहुत परेशानी होती। जितना बड़ा ये है इससे दोगुना हो जाता ये, तो इसलिए आपको पहले कॉस इनवर्स को उधर भेजकर जितनी अचर राशि हो सके उधर एक साइड इकट्ठी कर देनी चाहिए, जिससे कि उसका अपलज क्या हो जाए, 0 आपको प्राप्त हो जाए। तो इस तरीके से आपने अपना 11वां प्रश्न भी कंप्लीट कर लिया। अब हम अपना 12वां प्रश्न देखते हैं। ऐसे ही आपका 12वां प्रश्न देखिए, साइन y बराबर x इंटू साइन a प्लस वाई है। तो इस समीकरण की सहायता से आपको सिद्ध करना है डी वाई बटे डी एक्स बराबर ये। अब देखो यहाँ पर आप समझने की कोशिश ये करो कि यहाँ के अपकलज में साइन की घात बढ़ रही है,
साइन ए प्लस वाई की घात बढ़ रही है, और साइन ए प्लस वाई की घात कब बढ़ेंगी, जब वो नीचे आएगा। तो इस तरीके से आप देखो, मैं क्यों कर रहा हूँ ये बता रहा हूँ साथ साथ ही, साइन वाई बटे साइन ए प्लस वाई को इसके नीचे ले आए, तो ऐसा करने से वाई एक तरफ हो गया और एक्स एक तरफ हो गए, और ये नीचे आ गया। और नीचे आने से क्या फ़ायदा हुआ, जब हम इसका अवकलन करेंगे, तो अंश बटे हर के सूत्र से नीचे हर स्क्वायर आएगा, और हर स्क्वायर आने की वजह से साइन ए प्लस वाई की घात बढ़ जाएंगी। तो देखो यहाँ हमने इस तरीके से इसको पहले से ही व्यवस्थित कर लिया। अब हम इसका अवकलन करें, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो आप देखें इसका जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ अंश बटे हर का सूत्र लग जाएगा, और उधर की साइड एक आएगा, उधर तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आएगा हर स्क्वायर, यानी कि साइन ए प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आपका हर स्क्वायर आ गया। फिर ऊपर आएगा अंश का अवकलन, यानी साइन वाई का अवकलन, साइन वाई का अवकलन आएगा कॉस वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स, साइन वाई का अवकलन कॉस वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स, यानी अंश का अवकलन इंटू हर कौन है, साइन ए प्लस वाई, फिर ये सूत्र का माइनस, फिर अंश यूँ कि तो ही आएगा साइन वाई, फिर हर का अवकलज यानी साइन ए प्लस वाई का अवकलन करेंगे, तो साइन इसको हम एक्स समझे तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, उसी तरीके से ये आएगा कॉस ए प्लस वाई, फिर ए प्लस वाई का अवकलन करेंगे तो ये आएगा 0 इंटू डी वाई बटे डी एक्स, यानी केवल डी वाई बटे डी एक्स। इस तरीके से ये आपका आएगा। अब देखें क्या हुआ, दोबारा समझाता हूँ, नीचे हर स्क्वायर आ गया, ऊपर आ गया अंश का अवकलन, यानी साइन वाई का अवकलन कॉस वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स, ये सेम टू सेम माइनस साइन वाई यानी अंश यूँ की तो ही, फिर हर का अवकलज कॉस ए वाई, कॉस ए प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स। देखो जो बटे में है इसको तो उधर भेज देंगे, तो ये उधर जाके हो जाएगा साइन ब्रैकेट में ए प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस वाई लिख दो इसको डायरेक्ट, और जो ये ऊपर जो है ये इधर रह जाएगा, जिसमें से हम कॉमन ले लेंगे डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, इसको कॉमन लेने के बाद ये और ये, तो मेरे पास बचेगा साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, बीच में माइनस, फिर कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, मजला कोष्टक बंद। अब देखो सवाल कंप्लीट हो चुका है आपका, थोड़ा सा ध्यान से सोचो क्या करना है हमें। यहाँ पर एक सूत्र लगाना है 11वीं क्लास का, साइन ए माइनस बी वाला सूत्र पढ़ा होगा आपने, लिख देता हूँ। साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखो ये तो काम कर रहा है ए का, ये तो काम कर रहा है ए का, ये भी ए हो गया, और ये काम कर रहा है आपका बी का। अब सूत्र पढ़ो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी ये सूत्र ऐसे उल्टा इस्तेमाल हो रहा है, तो जैसे साइन ए माइनस बी का मान ये होता है, ऐसे उल्टा लगाएंगे तो आपके पास साइन ए माइनस बी प्राप्त होगा। तो इस तरीके से यदि हम इसको उल्टा लगाएंगे इसमें सूत्र, तो आपका मजले कोष्टक में आएगा साइन ए माइनस बी। तो ये दो कोष्टक क्यों रखें, ए माइनस बी के लिए। अब ये सोचो ए माइनस बी कौन है, ए का काम कर रहा है स्मॉल ए प्लस वाई, और बी का काम कर रहा है वाई, तो यानी ए प्लस वाई में से वाई घट जाएगा, ए प्लस वाई में से वाई घट जाएगा तो वाई से वाई कट जाएगा, और ये साइन ए बच जाएगा। तो इस तरीके से डी वाई बटे डी एक्स का मान आएगा, उधर की साइड कौन है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और नीचे जो ये देखो ये डी वाई बटे डी एक्स से जब साइन ए जो बचेगा ये उधर नीचे चला जाएगा, तो इधर आएगा साइन ए। तो इस तरीके से डी वाई बटे डी एक्स का मान आराम से हम इस तरीके से सिद्ध कर देंगे, क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए। ऐसे ही आपका 13वां प्रश्न, वैसे इनसे अलग है, तो ऐसा सवाल कैसा है, देखो ये फलन और ऊपर फलन, यानी फलन की घात फलन, तो यानी ये लॉग से होगा। तो आप 13वें प्रश्न में क्या करोगे, सबसे पहले फलन को उतारते हैं, तो ये है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की होल घात
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें लॉग लोगे दोनों तरफ, तो आप लिखोगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो आगे आएगा लॉग वाई और इधर भी आएगा लॉग वाई, सॉरी लॉग वाई बराबर लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की होल घात साइन एक्स माइनस कॉस। ठीक है, दोनों तरफ लॉग लिया है, तो जो भी मैंने दोनों तरफ लॉग लगाए हैं इनका आधार ई है फिलहाल में। ठीक है, जब जब हम इस पूरी प्रणाली में लॉग लेंगे और जिसमें आधार नहीं लिखेंगे उसका आधार ई माना जाता है। तो अब क्या करेंगे, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम लॉग के एक सूत्र लॉग m की घात n के सूत्र से जो फलन की घात फलन है उसको गुणा के रूप में आगे ले आएंगे, यानी log m की घात n बराबर होता है n इंटू लॉग m, तो घात आगे आ जाएगी। तो इस तरीके से log m की घात n बराबर n इंटू लॉग m होता है, तो इस सूत्र से ये जो घात है वो आगे गुणा हो जाएगी log के आगे। तो log y बराबर आएगा साइन x माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो देखो ये घात थी वो आगे आगे गुणा हो गए, तो ये तो फर्स्ट और ये सेकंड। अब इसमें f इंटू जी के अवकलन का सूत्र लग जाएगा, जैसे होता था ना f इंटू जी का अवकलन होता है f डैश इंटू जी प्लस f इंटू जी डैश। तो इस सूत्र का इस्तेमाल अब इसमें हो जाएगा। पहले क्या था, f की घात g थी, तो इसलिए हमारे पास ऐसा कोई सूत्र नहीं था, बना सकते हैं वैसे, पर हमने कोई सूत्र बना के नहीं रखा। हम पुराने उन्हीं किताब में जो दिए हैं स्पेशल उन्हीं सूत्रों से हम इसको कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लॉग लेके फलन की घात फलन को फलन गुणा फलन में चेंज करके इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो log y का अवकलन आएगा 1/y इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर, इसमें पहले इसका अवकलन होगा, इसका अवकलन होगा साइन x का होगा cos x और cos x का होगा माइनस साइन x, जिससे माइनस अवकलन का माइनस सवाल का, तो ये प्लस हो जाएगा साइन x। फर्स्ट का अवकलन हो गया यानी cos x माइनस साइन x, जिससे माइनस हो गया प्लस हो गया, और ये सेम टू सेम कौन log साइन x माइनस cos x। फर्स्ट का अवकलन इनटू सेकंड, फिर सूत्र के हिसाब से प्लस फर्स्ट यूं के तो ही कौन साइन x माइनस कॉस एक्स यूं के तो ही, फर्स्ट यूं के तो ही होगा सेकंड का अवकलन, यानी इस पूरे को x समझिए तो पहले log x का सूत्र लगेगा, तो इसका अवकलन आएगा 1 बटे ये पूरा कौन साइन x माइनस कॉस एक्स, यानी log x के हिसाब से 1 बटे x हो गया, इनटू फिर अंदर वाले का अवकलन करेंगे तो ये आएगा साइन x का cos x और cos x का माइनस साइन x, तो ये प्लस साइन x आपका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करने से आपकी जो ये जो है देखो फर्स्ट यू की तो ही, फिर इसका अवकलन किया तो 1 बटे आया था, तो इससे ये कट जाएगा क्योंकि जो घात थी वो समान थी, इसलिए ये आपका कट गया। कटने के बाद जो आपका आया डी वाई बटे डी एक्स बराबर वाई उधर पहुंच गया। ठीक है, और जो भी ये बचा उसमें से हम कॉमन लेंगे, कॉमन कौन आएगा, ये प्लस वाला, क्योंकि cos x प्लस साइन एक्स यदि हम कॉमन लें, ठीक है, तो मझले कोष्टक में एक तो ये बच जाएगा, इधर तो ये आएगा log ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर इसमें देखो ये तो कट ही गए, इसको कॉमन ले तो केवल क्या बचा आपका 1 जो भी प्लस का, और बड़ा कोष्टक आपका बंद। फिर आपको क्या करना है, y का मान रख देना है, तो y का मान रखेंगे तो ये आएगा d अपॉन डी एक्स, आगे तो डी वाई बटे डी एक्स रहने दें, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर वाई का मान क्या रखेंगे, जो ये है y का मान है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की होल घात साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बड़ा कोष्टक। ठीक है, बड़े कोष्टक में आएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 13वें प्रश्न में भी आपने डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात कर लिया। एक बार और समझ लीजिए, अच्छा सवाल है ये। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर 13वां था उसमें एक फलन है ये, जिसमें
फलन की घात फलन आपको दे रखा है, यानी कोई भी नीचे जो फलन है उसकी घात वही फलन है। तो इसलिए क्या करेंगे, फलन की घात फलन से कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमको केवल क्या करना है, लॉग लेना है। लॉग की सहायता से क्या होगा, जो फलन की घात फलन है वो फलन गुणा फलन में चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने दोनों तरफ लॉग लिया तो जो ये घात है ये आगे आके गुणा हो गई। देखो ये घात आगे आ गई, ये आ गई। तो इससे क्या हुआ, आपके एक फलन इंटू दूसरा फलन और बीच में गुणा का निशान लग गया। तो आप फिर फलन की घात फलन को फलन गुणा फलन में चेंज करके आप f इंटू जी इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इसका अवकलन ये सेम टू सेम प्लस फिर ये सेम टू सेम और सेकंड का अवकलज ये आ गया, जिससे ये कट गया। कटने के बाद जो ये बचा, इसमें कुछ कॉमन आ रहा था। कॉमन कौन आ रहा था, cos x प्लस sin x, जिसको कॉमन ले लिया तो मझले कोष्ठक में ये बचा और इसमें बचा केवल 1। ठीक है, और y को इधर से उधर भेज दिया और फिर संग के संग y का मान रख दिया। तो इस तरीके से ये हमने 13वां प्रश्न भी कर लिया। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट जो प्रश्न जो शेष रह रहे हैं उनको हम अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे।